गांव के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। यह एक भव्य जगह थी, ऊंचे खंभे और बालकनी के साथ, जो गांव के ऊपर शांत पहरेदारों की तरह देखते थे। लेकिन हवेली से डर भी लगता था। ग्रामीण अजीब आवाजों और अस्पष्टीकृत घटनाओं की कहानियां फुसफुसाते थे। कुछ ने कहा कि यह प्रेतवाधित था, इसके कमरे इसके अतीत के भूतों से भरे हुए थे, कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंदर कदम रखने की तो बात ही दूर थी। हालांकि राहुल और प्रिया अन्य ग्रामीणों की तरह नहीं थे। वे जिज्ञासु और साहसी थे। वे कहानियां सुनना पसंद करते थे। उनकी कल्पनाएं गुप्त मार्ग और छिपे हुए खजानों की छवियों के साथ दौड़ती थीं। उन्होंने अक्सर खुद को हवेली को घूरते हुए पाया, इसके रहस्यों के बारे में सोचते हुए। एक दिन उन्होंने फुसफुसाहट के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। सोमना गांव छोटा और शांत था, जो सूरजमुखी के खेतों और घुमावदार नदियों के बीच बसा हुआ था। यहां जीवन धीमी गति से चलता था, जो प्रकृति की लय और सदियों पुरानी परंपराओं से तय होता था। लेकिन शांत सतह के नीचे रहस्य की एक धारा बह रही थी, जो गांव के ऊपर मंडराते हुए उस विशाल हवेली में सन्निहित थी। पीढ़ियां आईं और चली गईं, फिर भी हवेली बनी रही, एक मौन प्रहरी जो अपने रहस्यों की रखवाली कर रही थी। ग्रामीण धीमी आवाज में हवेली के बारे में बात करते थे। उनकी आवाजें डर और आकर्षण के मिश्रण से सनी होती थी। पीढ़ियों से कहानियां चली आ रही थीं। प्रत्येक कहानीकार कथा में अपनी अपनी बढ़ोतरी करते थे। ऐसा कहा जाता था कि हवेली कभी एक धनी परिवार का घर हुआ करती थी, लेकिन उन पर त्रासदी आ गई, जिससे एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो खाली हॉल से गूंजता रहा। एक गर्म गर्मी की रात, 1 लाख सितारों से जगमगाते आकाश के नीचे, राहुल और प्रिया ने एक समझौता किया। वे हवेली का पता लगाएंगे और उसके रहस्यों को उजागर करेंगे। यह फैसला आसानी से नहीं लिया गया था। वे जानते थे कि ग्रामीण इसे अस्वीकार करेंगे, लेकिन उनकी जिज्ञासा उनके डर से ज्यादा तेज थी। जैसे ही चांद ने गांव को अपनी चांदी की चांदनी से नहलाया, वे पहाड़ी की ओर चल पड़े। उनके दिल उत्साह और आशंका के मिश्रण से धड़क रहे थे। हवेली के जितना करीब वे कदम बढ़ाते थे, हवा उतनी ही प्रत्याशा से भर जाती थी। वे जानते थे कि वे एक ऐसी सीमा पार कर रहे हैं, एक ऐसे दायरे में कदम रख रहे हैं जहां कुछ ही जाने की हिम्मत करते हैं। हवेली उनके सामने मंडरा रही थी, उसका सिलहूट चांदनी रात में साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया, उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। सन्नाटा अनर्विंग था, केवल पत्तों की सरसराहट और उल्लू के दूर के हूंट से ही टूटता था। अंदर की हवा बांसी और धूल भरी थी, जो सड़ांध की गंध से सनी हुई थी। हर कोने को मकड़ी के जाले ने सजा रखा था, और रोशनी केवल चांदनी की उन किरणों से आ रही थी जो चमकीले खिड़कियों में दरारों से होकर आती थीं। वे गूंजते हॉल से सावधानी से आगे बढ़े। उनके कदमों को सन्नाटे ने निगल लिया। फर्श के तख्तों की हर लकीर, टूटी खिड़कियों से आने वाली हवा का हर झोंका उनके दिलों की धड़कनें तेज कर देता था। भाग 5। प्राचीन किताब। हवेली के पुस्तकालय के धूल भरे कोने में उन्हें एक प्राचीन किताब मिली। इसका चमड़े का आवरण उम्र के साथ चिकना हो गया था। शीर्षक फीके सोने के अक्षरों में उभरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने भंगुर पन्नों को सावधानी से खोला, उन्होंने महसूस किया कि यह एक पत्रिका थी। इसकी प्रविष्टियां एक बहती हुई लिपि में लिखी गई थीं, जिसे समझना मुश्किल था। पत्रिका हवेली के भीतर एक छिपे हुए कमरे के बारे में बताती थी। एक ऐसा कमरा जिसमें हवेली के भीतर ही निष्क्रिय शक्ति की कुंजी थी। शब्द गुप्त थे, पहेलियों और चेतावनियों से भरे हुए थे, लेकिन राहुल और प्रिया उनके अर्थ को जानने के लिए दृढ़ थे। उनका मानना था कि उन्हें कुछ असाधारण मिल गया है, कुछ ऐसा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। भाग 6। रहस्यों को उजागर करना। पत्रिका के गुप्त सुरागों ने उन्हें हवेली के पीछे पीछे भगा दिया। उन्होंने ऐसी पहेलियों को सुलझाया जिनसे गुप्त मार्ग प्रकट हुए, और ऐसे प्रतीकों को समझा जो गुप्त डिब्बों को खोलते थे। हर खोज ने उनके दृढ़ संकल्प को हवा दी, उनकी खोज पर उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने अथक परिश्रम किया, उनके दिमाग ध्यान से तेज थे। हवेली उनके संकल्प का परीक्षण करती हुई प्रतीत होती थी। उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रही थी, लेकिन उन्होंने निराश होने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि जवाब उनकी मुट्ठी में है, हवेली की गहराई में कहीं छिपे हुए हैं। वे जासूसों की तरह एक लंबे समय से भूले हुए रहस्य को जोड़ रहे थे। उनके उत्साह हर उस सुराग के साथ बढ़ रहे थे जिसे उन्होंने उजागर किया था।
भाग 7 छिपा हुआ कमरा। अंत में अनंत काल की तरह लगने के बाद उन्होंने उसे ढूंढ लिया। पुराने संगीत कक्ष में एक टेपेस्ट्री के पीछे छिपा हुआ एक दरवाजा था जिसे वर्षों से छुपाया गया था। यह एक साधारण लकड़ी का दरवाजा था जो आसपास के पैनलिंग से लगभग मिलता जुलता था। फिर भी यह रहस्य की आभा बिखेरता था। सांस रोककर उन्होंने दरवाजा खोला। यह अशुभ रूप से चरमरा गया, मानो इतने लंबे समय बाद परेशान होने का विरोध कर रहा हो। परे का कमरा छोटा और गोलाकार था। इसकी दीवारों पर अजीब कलाकृतियों और उपकरणों से भरी अलमारियां थीं। कमरे के बीच में एक तख्त पर एक क्रिस्टल ग्लोब टिका हुआ था जिसकी सतह एक आंतरिक रोशनी से झिलमिला रही थी। भाग 8 भीतर की शक्ति। जैसे ही उन्होंने ग्लोब के करीब कदम रखा, उन्हें ऊर्जा का एक झोंका महसूस हुआ। यह उनके चारों ओर स्पंदित हो गया, कमरे को नीची गुंजन से भर दिया। वे सहज रूप से बाहर पहुंचे, उनके हाथ क्रिस्टल से निकलने वाली गर्मी की ओर खींचे। जैसे ही उनकी उंगलियों ने चिकनी सतह को ब्रश किया, ग्लोब जीवन में आ गया। इसके भीतर प्रकाश घूमता रहा, जिससे चित्र और पैटर्न बनते हैं जो उनकी आंखों के सामने नाचते हुए प्रतीत होते हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, संवेदी अधिभार से अभिभूत हो गए, और उस क्षण उन्होंने अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस किया। यह ऐसा था जैसे ग्लोब ने उनके भीतर कुछ सुप्त को खोल दिया हो, आश्चर्य और संभावना की भावना को जगाया हो जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। भाग 9 एक नया सवेरा। जब रोशनी कम हुई तो उन्होंने अपनी आंखें एक ऐसी दुनिया के लिए खोली जो किसी तरह बदली हुई लग रही थी। हवेली अब खतरनाक नहीं लग रही थी, बल्कि एक बुद्धिमान बूढ़े संरक्षक की तरह लग रही थी जिसने आखिरकार अपने रहस्यों का खुलासा किया था। उन्होंने छिपे हुए कमरे को छोड़ दिया। उनके कदम हल्के हो गए, उनके दिल एक नए उद्देश्य से भर गए। जैसे ही वे हवेली से दूर चले गए, वे जानते थे कि उनका जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया है। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और मजबूत, समझदार और अपने आसपास की दुनिया से अधिक जुड़े हुए थे। वे हवेली के रहस्यों को बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक उपहार के रूप में, एक अनुस्मारक के रूप में ले गए कि जादू सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाया जा सकता है। भाग 10 गांव जागता है। राहुल और प्रिया में आए बदलाव को देखकर ग्रामीण धीरे धीरे हवेली का डर छोड़ने लगे। उनके साहस से प्रेरित होकर उन्होंने हवेली को डर के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि अपने साझा इतिहास के प्रतीक के रूप में देखना शुरू कर दिया। हवेली अब छोड़ दी गई, सीखने और समुदाय की जगह बन गई। इसके हॉल जो कभी सन्नाटे से गूंजते थे, अब बच्चों की हंसी और अपने अतीत के बारे में जानने के लिए उत्सुक ग्रामीणों की एनिमेटेड चर्चाओं से गूंज रहे थे। जिज्ञासु साहसी राहुल और प्रिया ने न केवल हवेली के रहस्यों को उजागर किया था, बल्कि अपने गांव को, उसके दिल को फिर से खोजने में भी मदद की थी। हवेली जो कभी भय और रहस्य का स्रोत थी, आशा और एकता का प्रतीक बन गई थी। साहस, जिज्ञासा और साहसिक कार्य की स्थायी भावना की शक्ति